अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमैद अली और आप देख रहे हैं इंस्पायरिंग वीडियोस। दोस्तों, आज की वीडियो का मेन टॉपिक है कि अगर मैं अल्लाह की बेइंतहा नाफरमानियां करूं, अगर मैं बेइंतहा गुनाहगार हूं और फिर अगर मैं अल्लाह के दर पर तौबा करूं तो क्या मेरी तौबा कबूल होगी। तो दोस्तों, आइए समझने की कोशिश करते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के एक जबरदस्त किस्से के साथ। दोस्तों, कहते हैं एक दफा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जिनको कलीमुल्लाह का लक़ब भी हासिल है, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कलाम करने वाले, एक दफा गए, अल्लाह से हम कलाम हुए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहा कि मुझे मेरी उम्मत का वो शख्स दिखाएं जो मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा गुनहगार हो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि सुबह जिस शख्स को तुम सबसे पहले देखो वो शख्स तुम्हारी उम्मत में सबसे ज्यादा गुनहगार है। दोस्तों, यही बात आप अपने दिल में लेकर चले आए घर और इस वसवसे में थे, इस परेशानी में थे कि मेरी उम्मत का सबसे ज्यादा गुनहगार इंसान कौन है। जब आप सुबह अपने घर से निकले तो आपने देखा कि सामने से एक शख्स आ रहा है, आप समझ गए कि मेरी उम्मत का सबसे ज्यादा गुनहगार इंसान यही है। उस शख्स ने अपने कंधों पर अपना बेटा भी बिठाया हुआ था, लिहाजा आप गए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास और अल्लाह को बताया कि मैं उस शख्स से तो मिल लिया, अब मुझे वो शख्स भी मिला दे जो मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा नेकोगार हो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि शाम को जिस शख्स को तुम सबसे पहले देखो वो शख्स तुम्हारी उम्मत में सबसे ज्यादा नेकोगार है। दोस्तों, आप क्या देखते हैं कि शाम को वही सेम पर्सन, वही सेम शख्स जिसको आपने सुबह सबसे ज्यादा गुनहगार देखा था, वही इंसान आपको शाम को भी मिलता है। तो आप परेशान हो गए, आपने कहा ये क्या माजरा है, सबसे ज्यादा गुनहगार भी यही और सबसे ज्यादा नेकोकार भी यही। तो यही मसला लेकर आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में हाजिर हुए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से फरमाया कि ये क्या माजरा है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जब वो शख्स अपने बेटे को अपने कंधों पर ले जा रहा था तो उसका बेटा उससे पूछता है कि अब्बा, इन दरख्तों से भी बड़ी कोई चीज है। तो वो वालिद फरमाता है कि हाँ बेटा, इन दरख्तों से भी बड़े पहाड़ हैं। फिर वो बेटा पूछता है कि अब्बा, उन पहाड़ों से भी बड़ी कोई चीज है। तो हाँ बेटा, पहाड़ों से भी बड़ा आसमान है। फिर वो बेटा पूछता है कि अब्बा, आसमान से भी बड़ी कोई चीज है। तो वालिद फरमाता है कि बेटा हाँ, इन आसमान से, इन जमीनों से, इस हर एक चीज से बड़ी भी एक चीज है, उसको कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत। तो अल्लाह फरमाते हैं कि मुझे उसका वो जवाब, मुझे उसकी वो अदा बहुत ज्यादा पसंद आई, इसलिए मैंने फौरन उसके सारे गुनाह जितने भी थे उनको फौरन नेकियों में बदल दिया, लिहाजा इसीलिए सबसे ज्यादा गुनाहगार शख्स सबसे ज्यादा नेकोकार बन गया। दोस्तों, यहाँ पर मेन बात कि अगर हम सबसे ज्यादा गुनाह करें तो क्या फिर भी हम बख्शे जा सकते हैं? जी दोस्तों, बिल्कुल हम बच के जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जिनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। वो हमसे चाहे कितना भी नाराज हो, लेकिन वो कभी हम पर तौबा के दरवाजे बंद नहीं करेगा। हाँ, लेकिन एक वक्त आएगा जब सारे तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो हम चाहे कितने, दोस्तों कानून नंबर 1 कि कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना, ये नहीं सोचना कि अब मैं इतना गुनाहगार हो गया, अब मुझे अल्लाह माफ नहीं करेगा। तो नंबर 2, ऐसी कामिल तौबा करना कि जिन कामों से तौबा की है उनकी तरफ दोबारा मुंह तक नहीं उठाना, उन कामों से बिल्कुल पक्की तौबा करनी है, फिर अल्लाह जरूर माफ करेगा। लेकिन अगर हम तौबा करके फिर से उस काम की तरफ लपकते हैं तो दोस्तों सजा पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? तो दोस्तों, ये थी आज की शॉर्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तब तक के लिए मुझे दीजिए।